अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आपको एक दफ़ा फिर मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। रात को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका डिफेक्टो सेमीफाइनल जो था वो हम लोगों ने देखा, और एक तो वो काफ़ी लेट हो गया था, और उसके बाद इतनी एक्साइटमेंट थी और चीखें मार मार के आवाज़ का ये हाल हो गया कि अब जो है वो सही तरीके से बोला भी नहीं जा रहा। तो रात को मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। अमेजिंग मैच इट वाज। जितनी तारीफ़ की जाए मैच की वो कम है, और मज़ा आया एक थ्रिलर देख के। लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आता जब पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाता फ़ाइनल के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो 2 विकेट से मैच हार गया आखिरी बॉल पे, और ज़बरदस्त किस्म का एक मैच हुआ। लेकिन इस मैच में हम लोगों को ये आइडिया हुआ कि पाकिस्तान टीम में कितनी खामियां हैं। खामियां किस सेंस में? इस सेंस में है कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, ओपनिंग जो जोड़ी है, वो मेरे नज़दीक तो नाकाम रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद अगर हम लोग फ़खर जमान की फ़ॉर्म को देखें तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कलर। इंडिया के मैच में भी देखें और कल के मैच में भी देखें, श्रीलंका वाले मैच में, तो प्रॉपर आउट ऑफ कलर लग रहे हैं, और वो बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए। फ़खर ज़मान साहब जो हैं वो, उनको बिठाया हुआ था इस मैच के लिए, और उनको बिठा के उन्होंने इसलिए बिठाया था क्योंकि एक तो उनकी फॉर्म नहीं थी। उसकी जगह मोहम्मद हारिस को लेके आए और इमाम के साथ उन्होंने ओपनिंग करनी थी। लेकिन बिल्कुल मैच से पहले इमाम उल हक जो है उनको बैक स्पैज़म हो गया, और बैक स्पैज़म की वजह से उनको रेस्ट करवाना पड़ा, और अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूजन हुआ। और फ़खर ज़मान जो हैं उन्होंने उनके साथ ओपनिंग की, क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि हम लोग दो नए ओपनर्स जो है वो एक साथ टेस्ट नहीं कर सकेंगे, वो बड़ा रिस्की हो जाएगा और विकेट गिर जाएगी बहुत जल्दी, तो पाकिस्तान पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आप लोग गेस करें। हुआ ये कि फ़खर ज़मान जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, वो तो 4 रन्स बनाई 11 बॉल्स में, वापस पवेलियन चले गए। उन्होंने कहा यार मैं थक गया हूँ, मैंने बड़ा खेल लिया यार, ये तो बारिश करवाओ, बारिश नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ, मैंने जाने अंदर जाके बैठना है। और वो 4 रन्स बना के आउट हो गए। और अब्दुल्ला शफीक जो कि एक नए ओपनर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ही स्कोर्ड हिज 50 और काफ़ी स्टेबल बैट्समैन लगे। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सऊद शकील ने खेलना था, लेकिन वो मैच से बिल्कुल पहले उनको भी बुखार चढ़ गया, और बुखार उनको ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कहा कि यार मुझे बुखार चढ़ गया है, तो अंदर में बैठना पड़ा उनको। और फिर मोहम्मद हारिस जो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके उनकी जगह जो पुर की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये बुखार जो चढ़ जाता है, चले हो जाता है इंसान को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप ये समझ सकते हो कि यार ये एक पोटेंशियल लास्ट मैच है वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप में इंक्लूजन के लिए मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो सेलेक्टर्स ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो कंसिडर करेंगे। तो आप एक दो पैराडॉल्स खा लेते, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं। आधा पाकिस्तान बुखार से पड़ा होता है, पैराडॉल एक्स्ट्रा खा के बस जीत शुरू हो जाते हैं अपने कामों पे। तो आप भी खा सकते थे, क्योंकि सऊद शकील इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। तो स्पिन बॉलिंग जो थी वो श्रीलंका की काफ़ी अच्छी थी, तो वो खेल सकते थे। लेकिन खैर उन्होंने नहीं खेला। तो ओपनर्स की नाकामी के बाद फिर बाबर आजम आए, ही इसको 29, और फिर बाबर आजम भी आउट हो गए। वो स्टंपिंग हो गई उनकी, और बड़ी ज़बरदस्त बॉल पे स्टंपिंग हुई, ऐसे पे चौके बाहर की तरफ निकली, और बाबर आजम जो है उनको समझ नहीं आई। ऑल्दो बाबर आजम इज़ अपेरेंटली द नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर, और इस तरह के प्लेयर्स को इस तरह के बड़े मैचेस में परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि बाबर आजम को चाहिए कि जब आप इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी जब आए, जहाँ टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ आपको परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी टीम पे प्रेशर आ जाएगा। और वो हम लोगों ने देखा कि बाबर आजम आउट हुए, बाबर आजम के साथ जो थे उसके बाद बाबर और रिजवान थे, बाबर आउट हुए। उसके बाद सॉरी, बाबर और शफीक थे, बाबर आउट हुए। उसके बाद शफीक ने 50 की, शफीक आउट हुआ। फिर मोहम्मद हारिस, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बंदे को इतनी मिली पूरे पीएसएल में, उसके बाद एशिया इमर्जिंग कप में, उसके बाद आज, और इस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे सेलेक्टर्स जो हैं वो इसको एज अ बैकअप प्लेयर क्यों रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ही कोई बुरा प्लेयर है, लेकिन उसको अभी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। हमारे पास सरफराज एज अ बैकअप कीपर, एज अ बैकअप बैट्समैन वनडे के लिए ही इज़ क्वाइट सूटेबल, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन खैर हारिस को चांस मिला, हारिस ने जो है बड़ी ही कोई हल्की शॉट मार के कॉटन बोल्ड हुआ। उसके बाद जो था, मुझे तो लगा कि यार बस हमारा तो अब हालत हमारी ख़राब हो गए, और अब ये पाकिस्तान जो है वो बहुत ही कोई मुआवजा हो जाएगा कि अगर वो हम लोग 180 भी पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो रिजवान और चाचा जी ने, इफ्तिखार अहमद ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वो स्लो सिंगल डबल करते करते वो उन्होंने टीम को आगे पहुंचाया। और उसके बाद प्रॉपर हिटिंग करके 250 टू 52 का टोटल पाकिस्तान को ने पोस्ट कर दिया था इन 42 ओवर्स, जो कि डीएलएस की थ्रू हुआ था। और अच्छा टोटल था, और चाचा जी को क्या भगाया है। मतलब रिजवान तो छोटा सा है, वो इधर उधर बीच बीच में से निकल के तेज से भागता है, और उसको आदत है बाबर के साथ भागने की।
और इफ्तिखार ने कभी, जिन लोगों के साथ वो बैटिंग करता है वो बैटिंग ही कर लें बहुत बड़ी बात है, नीचे वो भागना तो दूर की बात है। सिर्फ रिजवान के साथ बैटिंग की, रिजवान ने सही भगाया और सांस सांस थे चाचा जी, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब थोड़ा सा उनका रह गया स्कोर 50 से, लेकिन ही परफॉर्म रियली वेल। तो पाकिस्तान ने अच्छा टोटल पोस्ट किया था और मुझे था कि ठीक है हमारे दो मेन बॉलर्स नहीं है, नसीम और हारिस, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और जो है वो टोटल जो है वो बचा लेंगे। लेकिन स्टार्ट ही इस तरह का हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग करते साथ ही शाहीन शाह अफरीदी को ठीक ठाक स्कोर पड़ा पहले और दूसरे ओवर में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको कोई मेंटल ब्लॉकेड है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि इतनी लीग्स भी खेलते हैं तो इंसान जो है वो थक भी जाता है। वो आगे बॉल करते हैं ना, मुझसे विकेट नहीं ली जाती तो उनकी लाइन जो है वो बिल्कुल मिसप्लेस हो जाती है। तो इस बारे में आगे हमारे कोशिश को सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो 39 तक स्कोर पहुंचा तो आउट किया, रन आउट हुआ, शादाब ने ज़बरदस्त किस्म का रन आउट किया बॉलर्स एंड पे, और उस रन आउट के बाद भी अच्छी खासी जो है वो पार्टनरशिप लगी। उसके बाद एक आउट हुआ, शादाब ने अपने ओवर में किया, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक लंबी पार्टनरशिप थी और मैच को बिल्कुल आखिर तक लेके चले गए थे। और उसके बाद इफ्तिखार को जब उन्होंने इनका इंक्लूजन हुआ बॉलिंग लाइनअप में, शुरू के 1 ओवर में ही वॉज ऑल्सो बिट एक्सपेंसिव, लेकिन आखिर के 6-7-8 ओवर्स जब रह गए थे, 7-8 ओवर्स, उसमें पाकिस्तान ने कम बैक किया। अब उस कम बैक की वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत लेट कर दिया वो कम बैक करने में। उसकी वजह यह है कि बॉल तो बड़े अच्छे तरीके से बैट पे आ रहा था, लेकिन हमारी जो फील्ड थी वो इट वॉज नॉट एग्रेसिव एट ऑल। आपको जब पता है कि देखिए श्रीलंका की एक यंग टीम है, उन पर आप एग्रेसिव फील्ड जब तक नहीं इम्पोज करेंगे तब तक वो चांसेस नहीं लेंगे, और वो उन्होंने इसी तरह किया। काफ़ी लंबे 20 ओवर तक जो है हमारी डिफेंसिव फील्ड थी वो सिंगल डबल करते रहे। जिसी तरह 33rd और 34th ओवर में बाबर ने जब एग्रेसिव फील्ड की आखिरी ओवर तक, तो फिर वो उनके हाथ में भूल गए थे। तो ये हमारी बाबर आजम को पता चलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपके कैप्टनसी के कुछ फ्लॉज हैं, उनको आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो बड़ी टीम्स हैं वो इतना रूम नहीं देंगी आपको। वो अगर एक दफ़ा चल पड़े तो चल पड़ेंगे, फिर हमारे लिए कमबैक करना मुश्किल होगा। तो खैर फिर डिफेंसिव से अटैकिंग फील्ड पे जब हम गए तो उसके बाद इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स लिए। उसके बाद शाहीन ने भी आखिर में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इस मैच में जो हीरो हम लोगों को मिला है, जो जेम हम लोगों को मिला है, वो है ज़मान खान। उसका पहला मैच था, ही बोल्ड हिज हार्ट आउट, मतलब लिटरली उस बंदे ने सब कुछ किया जो वो PSL में करता था। आपने वो 9 रन डिफेंड करने में उसने पहले में डॉट की, दूसरे में लेग बाइज हो गए, सिंगल हुआ, फिर डॉट, फिर 2, फिर एक जो है वो निक पे चौका निकल गया स्लिप के बीच में से। इट वॉज अनलकी, क्योंकि उसमें हो जाता है इस तरह का। नसीम शाह ने भी इसी तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट जितवाया था, तो वो अनलकीली एक हो गया और उसके बाद पाकिस्तान हार गया। लेकिन वी हैव फाउंड अ जेम, जो कि हमारे जो बॉलिंग ट्रियो के अलावा जो चौथे नंबर पे मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है, वो ये प्लेयर है। क्योंकि जो बंदा डेथ ओवर में बॉलिंग कर सके, इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, साथ ही साथ वो ये देख सके कि मेरा पहला मैच है, इसको ये हो कि मेरा पहला मैच है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर अपना इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो इसका मतलब आगे पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इसको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में भी होना चाहिए है, क्योंकि ये हमारे लिए एक 4th बॉलर के तौर पे काम कर सकता है। हम लोग हमेशा से स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ गए हैं, हम लोगों को बैटिंग नहीं दिखना चाहिए कि हमारी बैटिंग लंबी होगी छोटी होगी, हम लोगों को स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए। तो पाकिस्तान ये मैच हार गया, लेकिन कुछ इसमें मैं कहूँगा हमारा जो स्पिन अटैक है, शादाब है, इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। एक तो बाबर ने कल कहा था कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो विकेट्स नहीं ले रहे। मैं तो ये कहूँगा जो मैंने पूरा टूर्नामेंट देखे वो तो बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइन जो है वो बिल्कुल गलत है। वो फुल टॉसेस करवा रहे हैं, वो फ्लाइट दे रहे हैं, तो वो इतनी फ्लाइट दे रहे हैं कि वो पिच ही नहीं हो रही है, बॉल और ठीक ठाक उन पर स्कोर जा रहा है। तो इस बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। और एक स्पिनर वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक होगा इंडिया में, और अगर इस तरह के स्पिनर्स के साथ अगर हम लोगों ने जाना है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है कि हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे। तो अपने डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग को देखना चाहिए। अबरार इज़ अ वेरी गुड बॉलर, उन्होंने टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उनको चांस देना चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे प्लेयर्स कामयाब हुए हैं जो आउट ऑफ नोवेयर टीम में आए हैं और उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है। वो शाहीन भी उन्हीं में से एक है और नसीम भी उन्हीं में से एक है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, तो इब्रार को चांस देना चाहिए। हम लोगों ने अगर गैम्बल करना ही है तो किसी ऐसे प्लेयर पे करें जिसका हम लोगों को पता है कि ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय एंड ही कैन डू वेल फॉर पाकिस्तान। तो इस तरह की चीज़ें कुछ देखनी पड़ेंगी। वर्ल्ड कप अब बड़ा करीब है, पाकिस्तान का सफ़र तो एशिया कप में ख़त्म हो गया है और हज़ारों दिल जो है वो टूटे। और
आई होप कि इससे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। और अभी ये एक हिंट भी दी है बाबर आजम ने कि नसीम शाह जो है वो वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, तो वो जब इंजरी से वापस आएंगे उनकी फॉर्म किस तरह की होगी, वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, उनकी फिटनेस किस तरह की होगी, ये देखने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए पहले से पाकिस्तान को प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आज के लिए पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से आउट हो चुका है। इंडिया और श्रीलंका का फाइनल होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ें सोचने के लिए हैं। आई होप पाकिस्तान इससे सोचेगा और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में गलतियाँ नहीं करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।